British supported opposite sides group in Hyderabad. The British supported Muhammad Ali in Karnataka and Nasir Jang in Hyderabad. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मोहम्मद अली को कर्नाटक में और नासिर जंग को हैदराबाद में सपोर्ट किया. While the French supported the rival candidates चंदा साहिब and मुजफ्फर जंग respectively. और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया. The French were defeated and Dupleix had to leave for France. फ्रांसीसी क्या हुआ? फ्रांसीसी उस लड़ाई में डिफीट खा गए यानी हार गए और डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया. दिस हैपेंड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, अ यंग क्लर्क इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये घटना लॉर्ड क्लाइव जो कि वहां पर एक जो है नया लड़का था जो बाबू के रूप में आया था, क्लर्क के रूप में आया था, उसी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई. अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड. एक शांति के समझौते पर एक संधि से हुई, संधि पे साइन हुआ. एज पर द ट्रीटी द फ्रेंच हैड टू रिटर्न ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय देम. इसमें लिखा गया है कि फ्रांसीसियों ने जितने भी अंग्रेजों के एरिया को कैप्चर कर लिया है वो सब वापस कर देने चाहिए. दिस वार बूस्टेड द प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिश एंड लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कर्नाटक. इस लड़ाई में जो जीत हासिल हुई उसका परिणाम यह निकला कि ब्रिटिशर्स की सत्ता भारत के अंदर और मजबूती से स्थापित होने लगी. थर्ड कर्नाटक वार. द पीस ये चला 1758 से 1763 तक. पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वाज हाई ओवर टेम्पोररी. ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच की जो लड़ाई, जो शांति समझौता था, वो बहुत ही टेम्पोररी था. 2 years later another war broke out in 1756. उसके 2 साल बाद 1756 में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई, known as 7 years war. ये लड़ाई 7 years war के नाम से फेमस हुई. The war was fought at वांडी वाश in 1760. ये लड़ाई 1760 में वांडी वाश नाम के जगह पर लड़ी गई. The French forces led by Count de Lally were decisively defeated. इस बार इसमें फ्रेंच जो फोर्स थी जो कि काउंट डी लेली के द्वारा के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, उससे बहुत ही बुरी तरीके से हार मिली. द इंग्लिश कैप्चर पौंडीचेरी एंड द वार वाज ब्रॉट टू क्लोज इन 1763 बाय द ट्रीटी ऑफ पीस. और अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया यानी उस पर कब्जा कर लिया और 1763 में लड़ाई खत्म हुई. तब एक संधि हुई, शांति के लिए संधि हुई. द पौंडीचेरी वॉज गिवन बैक टू फ्रेंच, कि पौंडीचेरी वापस अंग्रेजों को दे दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया जाए. फॉर ट्रेड एंड द फ्रेंच ड्रीम ऑफ बिल्डिंग, केवल व्यापार करने के लिए दिया जाए. एंड द फ्रेंच ड्रीम ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर इन इंडिया वाज शैटर्ड. और इस तरीके से फ्रांसीसियों की भारत में पॉलिटिकल पावर यानी सत्ता, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की संभावनाएं पूरी तरीके से समाप्त हो गई. द वार पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश टू बिकम मास्टर ऑफ इंडिया. इस लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में निकल करके आने का मौका दिया. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. आफ्टर दीज ग्लोरियस विक्ट्रीज द ब्रिटिश बिकेम मोर एम्बिशियस. इस लड़ाई में जीत के बाद ब्रिटिशर्स की जो महत्वाकांक्षा था वो बहुत अधिक बढ़ गई. दे टर्न देयर अटेंशन टू बंगाल, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड वन वेयर दे हैड बीन ट्रेडिंग सिंस 1770. इसके बाद उन्होंने बंगाल का रुख किया जो कि भारत का एक बहुत अधिक रिचेस्ट स्टेट था, जहां पर वो 1770 से अपना व्यापार कर रहे थे. इन 1740 अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना. ही ऑलवेज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग द यूरोपियन मर्चेंट्स अंडर कंट्रोल. उसने हमेशा यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास किया. आफ्टर हिज डेथ इन 1756 हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब. उस 1756 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है किसकी, अलीवर्दी खान की, तो उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला वहां का नवाब बनता है. द न्यू नवाब वाज डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ये जो सिराजुद्दौला था वो अंग्रेजों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता था. ही वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड. हिज सक्सेशन लेड टू कोर्ट इंट्रिग्स. उसे वो अनुभव, ही वॉज यंग, वो बहुत तभी यंग था,
अनुभवहीन था, इसलिए उसके खिलाफ कोर्ट में साजिश रचना शुरू कर दिया गया। जो उसके लोग थे, उसके उत्तराधिकारी। नाउ द ब्रिटिश बिगन टू इंटरफियर इन द कोर्ट मैटर्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोर्ट मैटर में भी इंटरफियर करने की शुरुआत कर दी। द इंग्लिश डिड नॉट पे एनी टैक्स ऑन ट्रेड देयर एज परमिटेड बाय फर्रुखसियर। अंग्रेजों ने द इंग्लिश डिड नॉट पे टैक्स ऑन ट्रेड देयर एज परमिटेड बाय द फर्रुखसियर द मुगल एम्परर। चूंकि मुगल एम्परर फर्रुखसियर ने उनको बिना किसी टैक्स को दिए हुए अपना व्यापार करने का परमिशन दे दिया था, उसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इसको टैक्स देना बंद कर दिया। दे वर आल्सो मिस यूजिंग द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड्स, और अंग्रेज लोग इसका मिसयूज कर रहे थे। सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल डिड नॉट लाइक दिस एक्ट, इट अफेक्टेड हिज इनकम। सिराजुद्दौला जो था वहाँ का बंगाल का नवाब, वो इसको पसंद नहीं कर रहा था इससे, क्योंकि उसका जो इनकम था वो इससे अफेक्टेड हो रहा था। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, सिराजुद्दौला ट्राइड टू इन्फोर्स टैक्सेस एंड डिमांडेड EEIC टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता। इसलिए उसने सिराजुद्दौला को जो है सिर्फ सिराजुद्दौला ने इन्फोर्स किया अंग्रेजों को कि वो पहली चीज़ तो टैक्स देना शुरू करें, और दूसरी चीज़ कलकत्ता के अंदर कहीं पर कोई किले का निर्माण ना करे। He occupied Fort William after attacking in the English factory at कासिम बाजार। उसने सिराजुद्दौला ने हमला करके जो है विलियम फोर्ट, जो उसका जो अंग्रेजों का जो किला था फोर्ट ऑफ विलियम, उस पर कब्जा कर लिया, और एक कासिम बाजार में फैक्ट्री थी उस पर भी कब्जा कर लिया। Soon he and the British came into conflict with each other and fought the famous Battle of Plassey। अब इस तरीके से दोनों में आपस में तनाव हुआ और दोनों में बैटल ऑफ प्लासी के मैदान में एक लड़ाई छिड़ गई। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। वो लड़ाई के लिए अंग्रेजों और द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश मेट एट प्लासी ऑन 23 जून 1757। 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। द ब्रिटिश फोर्सेज वेर लेड बाई रॉबर्ट क्लाइव। जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द नवाब अंकल एंड प्रॉमिस टू मेक हिम नवाब इफ ही साइडेड विद ब्रिटिश। जो लॉर्ड क्लाइव था वो बहुत ही चालाक और शातिर था। उसने मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का अंकल था उसको ब्राइब मतलब उसको घूस दिया और उससे कहा ऐसा है, अगर तुम अंग्रेजों का साथ दोगे, ब्रिटिशर्स का साथ दोगे तो तुमको यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर द कमांडर इन चीफ एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ नवाब्स आर्मी टुक नो पार्ट इन द बैटल। मीर जाफर जो था जो कि उसके वो कमांडर इन चीफ था बहुत बड़ी सेना का, और रिजल्ट ये हुआ कि जब मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया तो नवाब की बड़ी सी काफ़ी सेनाओं ने लड़ाई में भाग ही नहीं लिया। द बैटल वॉज ईजिली वन बाय ब्रिटिश। अब बहुत ही आराम से लड़ाई ब्रिटिशर्स ने जीत ली। द बैटल वॉज ईजिली वन, हाँ, बाय द ट्रेजरी, मतलब किस अपने शातिर दिमाग की वजह से क्लाइव लॉर्ड ने इस लड़ाई को सिराजुद्दौला से जीत हासिल कर ली। सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। सिराजुद्दौला पकड़ा गया और उसे मार डाला गया। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब। मीर जाफर अब क्या हुआ, वहाँ का नवाब बना दिया गया। द बैटल ऑफ प्लासी इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो बैटल ऑफ प्लासी था वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ भारत के अंदर, भारतीय इतिहास में। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसने भारत के अंदर ब्रिटिश रूल की सत्ता की स्थापना कर दी। मीर जाफर बिकेम द पपेट ऑफ हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। दे गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इस तरीके से अब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना किसी टैक्स के दिए हुए अपना व्यापार करने की छूट मिल गई। दे इवन गॉट द टेरिटरी ऑफ 24 परगनास। और 24 परगना जो जो टेरिटरी थी वो उनको मिल गई। द कंपनी गॉट मोर देन 30 मिलियंस फ्रॉम मीर जाफर। कंपनी को मीर जाफर से 30 मिलियन रुपीज मिले। व्हेन ही कुड पे नो मोर ही वाज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। जब वो और अधिक दे पाने में असमर्थ हो गया तो उसको हटा करके मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया गया। इन टर्न ही हैड टू असाइन जमींदार साहब बर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगांव फैक्ट्रीज। इसकी जगह पर उसको मीर जाफर को क्या दिया गया, जमींदार बना दिया गया। बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव डिस्ट्रिक्ट का जमींदार बना दिया गया। सोन मीर कासिम रियलाइज इज पोजीशन ऑफ अटर
dependence on English company, he tried make him free from clutches of company. He dismissed the court officials who favored the British. बहुत जब मीर कासिम ने देखा कि वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली है, उसे कहीं कोई शक पावर नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए उसने जो भी कंपनी ब्रिटिशर्स के जो भी फेवरेबल जो कर्मचारी थे उनको उसने बाहर कर दिया। ठीक है। ही हायर्ड यूरोपियन मर्सिनरीज टू ट्रेन हिज आर्मी इन न्यू वारफेयर टेक्निक्स। उसने यूरोपियन कंट्रीज से नए सिस्टम, नए लोगों, मतलब कुछ लोगों को बुलाया कि वो उसकी आर्मी को ट्रेंड करे, नए नए युद्ध करने के तरीके बताएं। ही अबॉलिश दैट कस्टम ड्यूटीज so that the Indian merchants could trade on the same terms as companies officials। उन्होंने भारतीय व्यापारियों के ऊपर जो टैक्स लगाए जा रहे थे वो भी उसने ख़त्म कर दिए। जैसे अंग्रेज बिना किसी टैक्स के व्यापार कर रहे थे, वैसे ही भारतीय व्यापारियों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। कंपनी डिड नॉट लाइक ऑल दीज एक्शंस ऑफ मीर कासिम डिसाइड टू ओवरथ्रो हिम। कंपनी को मीर कासिम की हरकतें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसको वापस हटा दिया। So they attacked and defeated Mir Qasim in a series of battles between June to September। इसलिए उन्होंने मीर कासिम पर हमला कर दिया और कई लड़ाइयाँ, यानी जून से सितंबर तक 1763 में कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें एंड दिस लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। वंस अगेन मिर्जा जफर वाज मेट द नवाब। और 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है। उसमें इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित, उसमें हटा